नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की महात्म्य अध्याय नंबर 3। इस अध्याय को आप पूरा मन तथा श्रद्धा के साथ पूरा जरूर सुनिएगा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण, नारायण के प्रति जो शुभ वचन आपने बोले वो विस्तार पूर्वक आप हमसे कहिए। तब सूत जी बोले, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही आप लोगों को सुनाता हूँ। नारायण बोले, हे नारायण, पहले महात्मा श्री कृष्ण चंद्र ने राजा युधिष्ठिर से कहा था वह मैं तुम्हें कहता हूँ। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छलप्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा धूत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते ही देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक वन को चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन में फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर के बाल रहते हैं उसी प्रकार पांडवों के शरीर पर बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देव की सुत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मर्द शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और प्रेम विह्वल होकर सहसा ही उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस्य से रहित होकर भगवान को शीघ्र ही नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मरक के चरम के वस्त्रों पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ उनके बाल बिखरे हुए, द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से गिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोध हुए। विश्व के आत्मा बाहों को चढ़ा गुरेर कर देखने वाले करोड़ों काल के करार मुख वाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे। होठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह ऐसे उद्यत हुए जैसे श्री सीता के वियोग में भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था। उस प्रकार से क्रोध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज और लोगों ने भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लग गए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या आप मेरी रक्षा न करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा जी का पतन हो जाता है उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता, ये कौन जानता है कि क्या होगा। हे संहार करने वाले, क्रोध को संहार कीजिए। हे तात के पात, हे जगपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो सकता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण, वेद और वेदांग के बीच आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चराचर संसार को आपने उत्पन्न किया है। आप सर्व मंगल और मांगल्य हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध के बनाए समस्त विश्व को आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन करके भगवान को प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरफ शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्न मुख और प्रेम विह्वल हुए। सबने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद, मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया
और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन में सोचकर अपने सहद्रुक पांडवों को और व्रत की धारण की द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों के हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, हे महाभाग, अब मेरा वचन सुनो। आपने ये प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम्हारे भक्त हो, इस कारण हम आपसे इसका उत्तर कहते हैं। वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास निमेष महीने के दोनों पक्ष घड़ियां, पहर, त्रिपहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, चारों युग, इसी प्रकार प्रात जो कि काल है, ये सब, और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावड़ी, सोते, लता, ओसियां, वृक्ष, बांस आदि पेड़ की औषधियां, नगर, गांव, पर्वत, पुरिया, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें से ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति है नहीं जो अपने अधिष्ठात्र देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात्र देवता के योग के महात्म्य से ये सब सौभाग्यवान है। हे पांडवन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए ऐसा निंदित मास को सब लोग बोले कि ये मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः ये पूजने योग्य नहीं है। ये मलमास होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कार्यों में ये वर्जित है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर ये मास प्रभाव रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न, चिंता से ग्रस्त मगन होकर व्यथित हृदय को मरणासन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, बैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पर पहुँचा। मेरे घर में आकर मुझे परम पुरुषोत्तम इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर ये भूमि पर साष्टांग दंडवत होकर हाथ जोड़कर नेत्रों से बराबर आंसू की धारा बहाता हुआ धैर्य को धारण करके गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ की कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुनकर भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभयदान देने वाले परम रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिक मास क्या बोला। इति श्री ब्रह्मादीयन पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये तृतीयो अध्याय समाप्त हुआ। हरि शरणम। बोलो हरि विष्णु भगवान की जय।